स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर ऑफ द रूट पहले फाइंड करना है। इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करें तो हमें उनको फाइंड करना है। तो ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं। करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ इसका। देखिए, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब हमको डी फाइंड करना होता है और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है, 0 से बड़ी आती है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आता है, तो 2 अलग अलग रियल रूट्स इक्वेशन के बनेंगे। और अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 आता है तो एक जैसे 2 रियल रूट्स बनेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। और अगर b² - 4ac लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 मतलब कोई नेगेटिव नंबर आता है, तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये वैसे मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें भी करवाया हुआ है, बट मैंने आपको यहाँ भी एक बार रिवाइज करवा दिया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले इसमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये 2 है। b हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ x -3 और c आएगा कांस्टेंट टर्म, तो जो हमारा 5 है। तो अब देखिए, हमको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। b है हमारे पास -3 स्क्वायर, a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है 5। तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आएगा -31। तो देखिए ये तो हमारा लेस देन 0 है, ठीक है। तो लिखेंगे बिकॉज b² - 4ac लेस देन 0, सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो जब हमारा लेस देन 0 आ गया तो आगे हमें क्वेश्चन करना ही नहीं है, क्योंकि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a है हमारा 3, b है -4√3 और c है 4। यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, हमको निकालना है b² - 4ac। तो b की वैल्यू है, यही पुट करते हैं। b की वैल्यू पुट की -4√3 इसका स्क्वायर -4, a है 3 और c है 4। तो सॉल्व करते हैं। 4 4 ज़ा 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48 - 48 = 0। तो अब ये इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर इक्वल टू 0 आता है b² - 4ac, तो इसके 2 एक जैसे मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स बनेंगे। तो लिखते हैं पहले, बिकॉज b² - 4ac = 0, सो equation has 2 equal रियल रूट्स। तो अब इस केस में हमें इसके रूट्स भी फाइंड करने होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, रूट्स मतलब x की वैल्यू। तो फॉर्मूला है x निकालने का -b
प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस लगाया और b है हमारा -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है हमारा 0, इसकी हम वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं। और 2a की वैल्यू है हमारी 3। तो x इज इक्वल टू, दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आएगा, 2 3 ज़ा 6। तो मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, एक तो हम प्लस के साइन के साथ निकालेंगे, एक माइनस के साइन के साथ। +0 और एक वैल्यू आएगी तो 0 प्लस करेंगे तो सेम नंबर ही आता है। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर आई है 2√3/3। यहाँ सॉल्व करते हैं तो माइनस करके नंबर तो सेम ही आने वाला है, डिवाइड बाय 6। x इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2√3/3। तो देखिए दोनों रूट्स जो हैं एक जैसे आए हैं, x की दो वैल्यूज जो है सेम आई हैं, सेम रूट्स आए हैं। यहाँ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a है हमारा 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आएगी 3। ये तो हमने वैल्यूज लिख दी। अब फॉर्मूला लिखते हैं। पहले हमें रूट्स फाइंड करने होंगे, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने होंगे कि रूट्स जो किस टाइप के होंगे, किस नेचर की बनेंगी। तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -6, -6 का स्क्वायर 4, a है 2 और c की वैल्यू है 3। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर आ गई हमारी वैल्यू 12। तो देखिए ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, b² माइनस 4ac, मतलब यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे। तो लिखते हैं पहले, सिंस b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सो equation has 2 distinct रियल रूट्स। तो अब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो रूट्स को हमें फाइंड करना होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू, पहले माइनस लिखा और b की वैल्यू है हमारे पास -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने निकाला हुआ है, तो 12। 2a है हमारा 2। देखिए दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस। तो अब देखिए 12 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर हमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए 4 का तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे और अंदर 3 बच जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4। अब देखिए 6 ऐसे कैसे, प्लस माइनस 4 का तो स्क्वायर रूट आ गया 2 बाहर और अंदर सिर्फ रूट में सिर्फ 3 रह गया, तो 4। अब हम इसमें और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए दोनों तरफ 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो 2 कॉमन निकाला हमने, हमारे पास आ गया 3। यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन आ गया, तो बचा √3 डिवाइड बाय 4। तो देखिए 2 से कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो आ गया हमारे पास x आया है 3 प्लस माइनस √3
अपॉन 2। तो अब देखिए, एक बार प्लस के साइन के साथ सॉल्व कर देंगे, एक बार माइनस के साइन के साथ। तो x इज इक्वल टू, एक रूट तो आएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2, और एक रूट आएगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। देखिए है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आगे इसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक 3 प्लस रूट 3 बाई 2 है, एक 3 माइनस रूट 3 बाई 2 है। यहाँ पर हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ताकि उनके 2 इक्वल रूट्स हों। तो इक्वेशंस में हमको के दिया है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इक्वल रूट्स होंगे तो इक्वल रूट्स के केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो हम इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू उसे 0 रखेंगे, और वहीं से हम के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देखिए पहले ए, बी और सी की वैल्यू लिखते हैं। तो ए है हमारा 2, बी है के और सी है 3। तो क्योंकि हमें 2 इक्वल रियल रूट्स बताए हैं इस इक्वेशन के होंगे, तो निकालेंगे। तो बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, बिकॉज इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, सो तो क्या कंडीशन बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। जब इक्वल टू 0 आता है तभी तो इक्वल रूट्स बनते हैं ना, सेम टाइप के रूट दोनों एक जैसे बनते हैं। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे। बी है हमारा के स्क्वायर माइनस 4, ए है 2 और सी की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर 4 2 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर, के की वैल्यू फाइंड करने, के स्क्वायर को इधर रखते हैं, 24 को दूसरी साइड ले जाते हैं, 24। तो स्टूडेंट्स देखिए के स्क्वायर है, तो अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 24 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा हमको। तो कैसे निकालेंगे, 24 का तो स्क्वायर रूट पूरा निकलता नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6 4 एक फैक्टर हमको ऐसा बनाना है जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और दूसरा ऐसा बनेगा जिसको नहीं निकाल पाएंगे। तो के की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो बाहर आ जाएगा, और अंदर रूट 6 रह गया। तो यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट्स हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला है, तो स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो प्लस माइनस 2 रूट 6। तो के की ये वैल्यू हमारे पास आ गई, एक प्लस 2 रूट 6, एक माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करते हैं। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसको हमें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। देखिए के एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ए हो गया हमारा, ए की वैल्यू के होगी, बी की वैल्यू होगी माइनस 2 के, और सी हो गया 6। तो ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस 2 के, और सी इक्वल टू 6। तो क्योंकि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो लिखेंगे बिकॉज इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होगा तभी तो 2 इक्वल रूट्स बनेंगे ना। तो वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है के, और सी की वैल्यू है 6 इक्वल टू 0।
तो स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़्यादा 4 होता है, और k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24, तो 24k इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर k को हम कॉमन निकाल सकते हैं दोनों साइड पे। तो हम इसमें से कॉमन निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन क्या आएगा, 4, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर सकते हैं, और k की छोटी पावर, k की पावर 1 कॉमन आ गया। तो 4k स्क्वायर को 4k से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, k स्क्वायर से को k से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास k, माइनस 24 को 4 से 24k को 4k से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये दोनों 4k माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो दोनों को अलग अलग हम इक्वल टू 0 रख देते हैं। 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो अब देखिए यहाँ से 4k इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0/4, मतलब k इक्वल टू 4। और यहाँ से k इक्वल टू 6 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 6, यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ गई 6। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर k की वैल्यू 0 आई है, यहाँ पर k की वैल्यू 6 आई है। तो देखिए k की वैल्यू 0, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो k जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। यहाँ k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक या लीनियर कोई भी इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी। तो ये जो हमारा आंसर है, ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, इसको तो हमने लेना ही नहीं है। जो k इक्वल टू 6 है यही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि k की वैल्यू 0 यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकती। तो ये हमारा k इक्वल टू 6 आंसर, सिर्फ हमें यही लिखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।